खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बैंकिंग लोकेशन सतवास। संवाददाता इलेन परमार। सतवास पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को किया गिरफ्तार। 6 जगहों से माल किया जब्त। आरोपी ने कई बड़ी जगहों पर की ठगी। नर्मदा न्यूज एक्सप्रेस सतवास से संवाददाता इलेन परमार की रिपोर्ट। देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कन्नौज श्रीमती सौम्या जैन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कन्नौज आदित्य तिवारी के मार्गदर्शन में सतवास थाना प्रभारी बीडी बीरा के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना पर प्रभावी कार्यवाही की गई, जहां दिनांक 12 मार्च 2025 को थाना सतवास पर रमेश राठौर के द्वारा फौज दर्ज कराई गई थी और रमेश ने बताया कि पुनासा रोड पर सतवास में फर्नीचर की दुकान है। मेरी सौरभ पिता रामचंद्र जैन निवासी स्कीम नंबर 114 विजयनगर इंदौर नाम का एक व्यापारी बनकर आया और 50,000 रुपए का फर्नीचर, गोदरेज, अलमारी, सोफा सेट, पलंग, कुर्सी आदि सामग्री ली और सौरभ जैन ने कहा मैं एक्सिस बैंक कन्नौज ब्रांच का चेक दे देता हूँ, पेमेंट 2 रोज में हो जाएगा। जब 2 रोज में पैसे नहीं लाया तो हमने उसके बताए हुए जगह पर हम गए तो न तो सौरभ मिला और न ही सामान मिला। तब हमने सतवास थाने पर रिपोर्ट लिखवाई कि हमको विश्वास में लेकर फर्नीचर लेकर फरार हो गया था। सतवास पुलिस की सूझबूझ से आरोपी को पुलिस ने 36 घंटे में आरोपी हिरासत में माल भी बरामद किया। आरोपी से पूछताछ जारी। आरोपी ने कई जगह ऐसी धोखाधड़ी करके फरार हो जाता था। बाइट सतवास थाना प्रभारी बीडी बीरा। सतवास से संवाददाता इलेन परमार की रिपोर्ट। सही रख सेटिंग सर, क्या मामला था और किस तरह से इस पूरी जो ठगी का मामला है इसमें क्या पर्दाफाश हुआ और कौन ये एक अंतर्राज्यीय ठग है जो विभिन्न विदेशों में घूम कर ठगी करता है। सतवास के फरियादी ये रमेश चंद्र राठौर है, जिसकी पुनासा रोड पर फर्नीचर की दुकान है। इस पे ये है लगातार 8-10 दिन आया और इससे मित्रता की और इससे बोला कि मैं आपसे सामान लेंगे। सामान पैक करा, बोला अभी पैसे नहीं है। इस तरह से उसको सोफ़ा सेट, पलंग, अलमारी, कुर्सियाँ, टेबल, करीब 50,000 का सामान उससे लेके गया और लेने के बाद उसने कन्नौज में एक दुकान किराए से भी वहाँ रखवा लिया और वहाँ से गायब हो गए। चेक भी दिया जो फर्जी चेक था और उसके आधार पर उसकी तलाशी की गई। तलाशी के दौरान यह पता चला कि ये सौरभ जैन है, इंदौर का निवासी है, इस तरह की वारदात करता है। उसके जो त्रिनेत्रम के तहत कैमरे लगाए गए हैं और लोगों ने जो व्यवस्था कैमरे लगाए हैं उसके द्वारा एक स्कूटी पे घूमता यहाँ देखा गया। उसके आधार पर उसकी तलाशी ली, उसको पकड़ा गया तो उसके पास से ये माल मिला। उसके अलावा इसके द्वारा एक राजस्थान में सुनेल में भी सरकारी बिल्डर बनकर वहाँ से तारों के करीब 1 लाख के माल ले गया और एक सोयत कला आगर से भी उसने तारों के बंडल और स्विच आदि ले गए। अकोदिया से भी उसके द्वारा फर्नीचर का सामान लिया गया। टिमरनी में से इसने पंखे लेके वारदात की है। उसके अलावा और भी उसकी वारदातें हैं जिसका पता लगाया जा रहा है। अभी 6 वारदातों का इसका पता चला है और हाट पिपलिया में भी उसने फरियादी के साथ सामान देने का, दोना पत्तल और उसका सामान डिस्पोजल का सामान देने के नाम से 26,000 रुपये अपने मोबाइल में डलवा लिए थे, वो जब्त कर लिया गया। उसके पास से स्कूटी और सभी तरह का माल जब्त कर लिया गया। इसके पुलिस रिमांड लिए जा रहे हैं और एक 7 किस्म का ठग है जिस पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कितने का माल होगा सर? करीब 5 से 6 लाख के बीच का मशरू का है, जब्त किया गया है और अन्य मामले भी उससे पूछताछ की जा रही है। गैंग में कितने लोग हैं सर? ये इसमें अभी तक एक ही प्रथम दृष्टया मैन यही है, घूम फिर के करता था और इसी को अभी पकड़ा गया है और इसके पूछताछ की जा रही है। और उसके अलावा